नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। आज खबर सिर्फ आपके लिए कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है। इस मकर संक्रांति के त्योहार पर धड़ल्ले से बिकने वाला चाइनीज मांझा मौत का कारण बन रहा है। हजारों पशु पक्षी तो इसकी चपेट में आ ही रहे हैं, साथ में मनुष्य भी इसकी चपेट में आ रहा है। यह खबर राजगढ़ की है, हिसार सड़क मार्ग की। इस मौत वाले धागे ने एक युवक का गला काट दिया। जी हां, यह खबर है राजगढ़ की। चाइनीज महाजे के चपेट में आने से एक लीलकी का युवक है, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके गले को चाइनीज महाजे ने चीर दिया है। 1, 2, 3, 4 और 5 नहीं, जी हां, पूरे 16 टांके लगे हैं। और इस गंभीर हालात में इस युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर इसका इलाज हुआ है और 16 टांके लगे हैं। आपको बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। जिला कलेक्टर महोदय के भी आदेश हैं कि आपको बता दें, माननीय उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 बजे के बीच में, ये सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे पूर्णतया पतंगबाजी पर बंदी है, कोई नहीं उड़ा सकता। शहर में चाइनीज मांझा आखिर मिल कहाँ रहा है? क्योंकि अगर चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है तो फिर ये चाइनीज मांझा आ कहाँ से रहा है? ये मौत वाला धागा आ कहाँ से रहा है? ना ही तो नगर पालिका की कोई कार्रवाई रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये मांझा बिक रहा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाता है, और ना ही प्रशासन की इस पर कोई कार्रवाई रही। कहीं ना कहीं तो ये बिक रहा है मौत वाला धागा। और ये लोग कौन हैं जो इस मौत वाले धागे को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, जिससे लोग हैं वो काल का ग्रास बनते हुए जा रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में पक्षी हैं इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोई अपना पैर खो देता है तो कोई अपने पंख खो देता है। और तमाम दर्शक आज वो देख रहे हैं, उनसे हमारी यही अपील है कि आप अगर पतंगबाजी कर रहे हैं इस त्योहार के ऊपर, तो सुन लीजिए, थोड़े से रहम आप भी कीजिए इन पक्षियों पर, इस जनता पर। चाइनीज मांझे को नकार दीजिए। अपना साधारण सा धागा होता है, उससे पतंगबाजी कीजिए ताकि किसी को कोई नुकसान नहीं हो। आज मैं बात करूं तो ज़्यादातर पब्लिक है वो बाइक पर चलती है, और बाइक की न्यूनतम स्पीड अगर मैं बात करूं तो 50-60 की गति से अगर जा रहा है, और कोई चाइनीज मांझा आ गया तो वो गले के पार हो सकता है। क्योंकि ये धातु के मिश्रण से धागा बनता है, जिसमें कांच, लोहा, अन्य सिंथेटिक पदार्थ भी हो सकते हैं, जिसके कारण ये आपके किसी भी अंग को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। तो ये चाइनीज मांझा जब बिक ही रहा है तो प्रशासन कहाँ है? प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? क्या जांचें हो रही हैं जो धागे और पतंग बेच रहे हैं उनकी दुकानों की? क्या अभी तक उनके ठिकानों पर कोई गया है? बस यही बड़े सवाल हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि आपका एक फर्ज बनता है, ये कर्म है कि कहीं ना कहीं आपकी एक रेड जनता को सुरक्षित रख सकती है, पक्षियों को बचा सकती है, और ये मौत वाला धागा आसानी से मिल जाता है। अगर आप भी बाजार में घूमेंगे, लेने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। हो सकता है सभी दुकानों पर अवेलेबल नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसे अड्डे भी हो सकते हैं जहाँ पर ये मिलता है, क्योंकि मिलता है तभी तो ये बाज़ारों में कई बड़ी संख्या में आप देख रहे होंगे। जब पतंग कटती है तो कई जगह हमें चाइनीज मांझा, ये मौत वाला धागा नजर आता है। उससे बचने के तरीके हैं, उससे बचने के उपाय भी हैं, लेकिन सबसे पहले इस पर जो पूर्णतया प्रतिबंध है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बचने के तरीके जो हैं, आप अगर दुपहिया वाहन पर चलते हैं तो कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से आप अपनी बाइक पर एक लोहे का तार है वो लगवा सकते हैं, जिससे आप इस चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बच जाएंगे। चलिए साहब, इंसान तो बच सकता है, इस तरह का उपाय कर सकता है, उसके पास दिमाग है, सब प्रकार से वो अपनी बाइक पर लगवा भी सकता है। लेकिन आसमान में उड़ने वाले वो लाखों करोड़ों पक्षी कहाँ से ये उपाय कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है। तो एक इंसान होने के नाते जब आप पतंगबाजी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, इस मौत वाले धागे से आपको बचना होगा। क्योंकि ये साहब किसी के पैर, किसी की पंख, सब कुछ ले जाता है। वो पक्षी बेचारा फिर
मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ता है वो दुखी रहता है। एक बार सोच के देखिए, आप अपने ऊपर लेके देखिए कि क्या ये मांझा सही है, तो फिर इसे बंद क्यों नहीं कर देते। सबसे पहले पहल आपको करनी है, जो दर्शक देख रहे हैं उनको करनी है, क्योंकि आप आज से प्रण ले लीजिए, क्योंकि इस नुकसानदायक धागे से बच कर रहना है। हम अगर इसका त्याग करेंगे तो ही ये मुहिम आगे चल पाएगी, तो ही ये पक्षी बच पाएंगे। और कोई इंसान अगर बाइक से या किसी भी प्रकार से जाता है तो उसको चपेट में आने से बच सकता है।